हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है जिसके बारे में हमें पहले चर्चा करनी थी पर हमने किया नहीं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा पॉसिबल स्ट्राइकर के प्रिक्योरमेंट को देखा जा रहा था, जो कि एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रिक्योरमेंट माना जा रहा था। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ खुद इस कैटेगरी में व्हीकल एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भी हम इसे इम्पोर्ट करने जा रहे थे। जबकि हमारा जो खुद का व्हीकल है, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड वैप है, जिसे टाटा और महिंद्रा द्वारा बनाया जाता है डिफरेंट जनरेशन्स में, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और मोरक्कन मिलिट्री को हमने इसको बेचा है। उसके बाद हेलेनिक मिलिट्री या फिर ग्रीक मिलिट्री भी इसमें इंटरेस्ट शोकेस कर रही है और उस पर हम जाकर चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता के हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ होती, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमारे पास व्हीकल है जो कि एक्चुअली काफ़ी कैपेबल है। अपने ट्रायल्स में हमने ये पाया है कि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, हमारे हिसाब से टेलर मेड है। और अगर आप पावर टू वेट रेशियो भी देखेंगे तो स्ट्राइकर से सुपीरियर पावर टू वेट रेशियो मिलता है, जो कि हमें चाहिए हिमालयन जैसे रीजन में ऑपरेट करने के लिए। साथ में ये एम्फीबियस भी है, मॉड्यूलर भी है, जो कैपेबिलिटी आपको स्ट्राइकर के साथ नहीं मिलती है। तो हर मामले में ये स्ट्राइकर से सुपीरियर है, बस ओवरऑल वेट इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो फिर भी सुपीरियर है। तो यहाँ पर एक ही परेशानी इसके साथ आपको फेस करनी पड़ सकती है, और वो ये है कि आप इसको C-130J सुपर हरक्यूलिस से कैरी नहीं कर सकते, जिसको हम मात्र 12 के नंबर में ही ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज स्ट्राइकर के पास कोई भी एडवांटेज नहीं था, बस उसके साथ आपको अमेरिकन वेपन पैकेज मिल जाता या फिर एक 105 मिलीमीटर की मोबाइल गन सिस्टम मिल जाती, जिसको आप इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रोल में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि स्ट्राइकर के साथ ही है। इवन टाटा वैप को मॉडिफाई किया जा सकता है, और ये चीज़ प्रपोज भी टाटा और डीआरडीओ द्वारा करी गई है। साथ में जो सेकेंड जनरेशन वैप है उसमें कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं, वजन को कम करने की कोशिश करी गई है, मोबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करी गई है, जो कि महिंद्रा द्वारा बनाए जाते हैं। तो कोई भी एक्सप्लेनेबल एडवांटेज इसका नहीं मिल रहा था, इसलिए इंडियन आर्मी को इसका क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हाँ, जेवलिन में आर्मी इंटरेस्टेड थी क्योंकि MP-80JM और नाग मार्क 2 का डेवलपमेंट चल रहा था, और जेवलिन एक कैपेबल एंटी टैंक मिसाइल है जो कि स्ट्राइकर में लगकर आती है, तो उसके लोकल प्रोडक्शन को भी देखा जा रहा था। पर क्या वो स्पेसिफिकली स्ट्राइकर में ही लगेगी, ये भी नहीं ज़रूरी है। और नाग मार्क 2 को वैसे भी हमने जोरावर के साथ टेस्ट किया है, तो वो वैप के साथ भी लग सकते हैं। और यही चीज़ अब समझ में आ रहा है कि ये रियलाइज़ करी गई है, और आर्मी की साइड से स्ट्राइकर को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो अपडेट ये है कि ये प्रोग्राम लाइकली ऑफ है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है कि आर्मी के रिक्वायरमेंट में ये व्हीकल फिट नहीं बैठता है। अगर आप इसके ऑपरेशनल रिकॉर्ड को भी देखेंगे तो ये बहुत फिट नहीं है। कई जगह पर ये व्हीकल अटका भी है, और एम्बैरेसिंगली अटका है, जो कि कॉम्बैट में जानलेवा साबित होता है। तो अब कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आर्मी ने यहाँ पर ट्रायल्स की बात वैसे भी करी थी, तो जिसमें क्लियरली वैप एक सुपीरियर व्हीकल है। बाकी लाइकली ये जो परचेज़ है ये टॉप डाउन पुश करी जा रही थी, यानी कि आर्मी से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, इसलिए लोकल प्रोडक्शन इनका देखा जा रहा था। तो लाइकली यूएस द्वारा पुश किया जा रहा था इंडिया यूएस जो डिफेंस रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो स्ट्राइकर और जेवलिन दोनों के लोकल प्रोडक्शन की बात यहाँ पर करी जा रही थी, और आर्मी को अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को डिफेंड करना पड़ रहा था, जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि ये ICV कैटेगरी में लिया जाएगा, जो कि सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आप वैप को मॉडिफाई करके ICV में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अच्छे खासे प्रेशर के अंडर में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पर अपना फैसला चेंज करना पड़ा। तो इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस पार्टनरशिप का होना ज़रूरी है, ये चीज़ सब एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर एक्चुअल में पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है, जैसे कि बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म हो गए, फॉर एग्जांपल C-17 ग्लोबमास्टर 3। तो रिक्वायरमेंट से कम नंबर में हम इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन में नहीं है। तो ये चीज़ बोइंग से डिस्कस करके दोबारा से प्रोडक्शन में लाई जा सकती है, या फिर जो नया प्रोग्राम चल रहा है इस कैटेगरी के विंग्ड बॉडी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उसमें इंडिया पार्टनरशिप करने की बात कर सकता है। बाकी जो मैन एंड मैन टीमिंग पर काम किया जा रहा है, CCS पर काम किया जा रहा है, उसमें जॉइंट प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइकर प्रोडक्शन जो है ये शुरुआत से एज अ फॉर्मेलिटी नज़र आ रहा था। ये काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर में रेलेवेंस भी खो देगा, और इसमें जॉइंट पार्टनरशिप से यूएस का कोई फ़ायदा नहीं फाइनेंशियल छोड़कर, क्योंकि उनकी मिलिट्री को ये एडिशनल नहीं चाहिए। तो हमारे हिसाब से R&D प्रोग्राम में ज़्यादा पुश होना चाहिए अगर जॉइंट प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं। इंस्टेड की सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग हमें प्रोवाइड करा दी जाए, जो कि हमारे डोमेस्टिक R&D के अगेंस्ट में जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, होपफुली हम इस पर स्टे करें और ये एक एग्जाम्पल की तरह रहे, ताकि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक करने से हम बचें।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।